गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोगों का अभी बीएड कंप्लीट हुआ है या अभी उनका बीएड चल ही रहा है, तो वो जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि टीजीटी वीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी या फिर एलटी ग्रेड की तैयारी। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तैयारी, तो फिर कितना समय लग सकता है कंप्लीट तैयारी होने में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं अपने बच्चों के साथ ही अपनी तैयारी कर रही हूँ। और जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था। 2020 के लास्ट में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ और आप लोग जानते हैं कि 2021 में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी। तो उस टाइम मैंने टीजीटी का फॉर्म फिलअप किया था। उस टाइम मैं पीजीटी के एलिजिबल नहीं थी, मैंने केवल टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था। तो टीजीटी का एग्ज़ाम ही मेरा पहला एग्ज़ाम था। और बात करूं मैं तैयारी की, तो मेरी तैयारी एकदम जीरो थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना तो सिलेबस के बारे में पता था, ना तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कोई भी आइडिया नहीं था। एकदम समझिए कि सिर्फ मैं ट्राई करने के लिए एग्ज़ाम दी थी कि हम एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं दिया था। 2021 का टीजीटी का फर्स्ट एग्ज़ाम था जो मैंने पहली बार दिया था। और उस टाइम मेरी तैयारी मैंने कुछ भी नहीं किया था। ना तो मेरे पास कोई किताबें थी, ना पीवाईक्यू था, कुछ भी नहीं था, ना तो सिलेबस के बारे में पता था। तो मैंने सिर्फ लास्ट 1 महीने तक जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था। तो जुलाई में सिर्फ मैं यूट्यूब की क्लासेस देखती थी और अरविंद सर और अशोक सर, आप लोग जानते हैं कि ये दोनों हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। तो मैंने सिर्फ यूट्यूब पे इनकी क्लासेस देखना शुरू किया। और 1 महीने तक आप लोग जान ही सकते हैं कि अगर पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैंने 1 महीने लगातार इनकी क्लासेस, जो भी यूट्यूब पे क्लासेस होती थी, वो क्लास देखती थी। और फिर अगस्त में जाके मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो फिर घर आके जब उसका क्वेश्चन आंसर मैच कराने लगी, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सही हुए थे। लेकिन बिना कंप्लीट तैयारी के तो कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बात करूँ तो 125 में लगभग मेरे 70 क्वेश्चन सही हुए थे। तो जहाँ से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट किया था। और फिर इसके बाद मैंने 1-2 महीने देखने के बाद फिर यूपी टेट की ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दिया था। तो यूपी टेट की तैयारी तो कंप्लीट किया। फिर इसके बाद आप लोग जानते हैं कि 2021 के लास्ट में और जनवरी में यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था। फिर इसके बाद यूपी टेट की जब तैयारी कंप्लीट हो गई और यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया, तो फिर इसके बाद मैंने टीजीटी की तैयारी फिर से स्टार्ट की। और इधर उधर सोचने के चक्कर में ही लगभग 3-4 महीने बिता दिया। और जब लास्ट में जाके जून में दोबारा से टीजीटी की वैकेंसी आई, तो फिर मैंने इस बार देर नहीं किया और जून के महीने में टीजीटी का कंप्लीट बैच चंद्रा इंस्टीट्यूट से अपना परचेज कर लिया और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। तो मैंने टीजीटी की कंप्लीट तैयारी स्टार्ट किया था 2022 के लास्ट जून महीने से। और वहाँ पे जब मैंने बैच परचेज़ किया तो फिर जून से वो बैच स्टार्ट हुआ था और जाके दिसंबर में कंप्लीट हुआ था। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम जब वैकेंसी आई थी तो लग रहा था कि 2-3 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा और सारे टीचर उतनी मेहनत भी कर रहे थे। उन्हें भी लग रहा था कि एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है और अगर एग्ज़ाम होता तो सिलेबस कंप्लीट भी हो जाता। लेकिन जब एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर टीचर लोग भी आराम आराम से पढ़ाने लगे और दिसंबर महीने तक जाके कंप्लीट बैच वो पूरा हुआ था और सारा सिलेबस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवाया गया था। तो देखिए, जब एग्ज़ाम पास में नहीं था तो फिर एक बैच कंप्लीट होने में पूरा टीजीटी का सिलेबस लगभग 6 महीने का समय लगा था। लेकिन आप लोग अगर आज से ही एलटी ग्रेड का कोई भी बैच परचेज करेंगे, एग्ज़ाम अगर नवंबर दिसंबर में हुआ तो उससे पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि कोर्स कंप्लीट कराना ये टीचर की गारंटी होती है और बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाते हैं। तो फिर आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर अब से हम बैच परचेज कर रहे हैं या अब से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो एग्ज़ाम तक तैयारी नहीं हो पाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपना एग्जाम्पल बताया कि मैं भी एकदम जीरो से शुरुआत की थी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन मैंने 6 महीने के समय में अपना कंप्लीट सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा कर लिया था। तो आप लोग भी अगर ये सोच रहे हैं कि आप लोग भी एकदम जीरो हैं, तो फिर अगर तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। आराम से आप लोग एग्ज़ाम तक अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे।
और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ज़ीरो से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो फिर हमें कोचिंग का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कोचिंग का सहारा लेने से क्या होता है कि हमें बहुत अच्छे से हमारी तैयारी कंप्लीट होती है। क्योंकि जो टीचर होते हैं वो कई सारी किताबों का कलेक्शन हमें देते हैं। अगर हम किताबों से तैयारी करना शुरू करें तो फिर हो सकता है कि उतनी अच्छी तैयारी न कर पाएँ, क्योंकि एक ही किताब में सारी चीज़ नहीं मिल पाती है। एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो फिर किताबों से अच्छा होता है कि किसी अच्छे टीचर का बैच ले लिया जाए, तो फिर वहाँ से तैयारी बहुत अच्छी से हो जाती है। और देखिए, अगर हमें लगता है कि हम एकदम से ज़ीरो हैं तो फिर हम जब भी बैच परचेज करें तो उस बैच में ये न देखें कि बैच का पीडीएफ मिलेगा तो हम उससे पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जो भी आप क्लासेस देख रहे हैं उसका अगर अपने हाथों से नोट्स बना रहे हैं और उसका अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं तो फिर जाके बहुत अच्छी तैयारी होती है। लेकिन अगर पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहते हैं तो फिर उससे पढ़ने में भी उतनी आसानी नहीं हो पाती है और जो एक अच्छी तैयारी होती है वो भी नहीं हो पाती। तो इसीलिए आप लोग कोशिश यही करिए कि जब भी किसी का बैच परचेज करिए वहाँ से अपना हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए। तो देखिए, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि हम अभी ज़ीरो हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज भी हम तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं और तैयारी शुरू कर रहे हैं तो फिर हम भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। बस ज़रूरत यही है कि अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो फिर लगातार उस पर लगे रहना पड़ेगा। तो बस आप लोग अगर तैयारी करने की सोच रहे हैं और आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत देखिए कि समय बहुत कम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ बिल्कुल भी मत सोचिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि ऐसे मौके जल्दी नहीं आते हैं और आप लोग देख ही रहे हैं कि एक तो यूपी में इतने कंडीशन ख़राब है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि दोबारा वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी। जो भी मौका सामने दिख रहा है उसमें अपना 100% देने की कोशिश करें और तैयारी में एकदम अच्छे से लग जाएं। और जीरो से तैयारी शुरू करने का सबसे सही तरीका यही है कि आपके पास अपने सब्जेक्ट का सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के साथ आप लोग अगर किताब लेना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले PYQ की किताब लीजिए, जैसे कि यूथ और घटना चक्र। ये दो पब्लिकेशन की अच्छी खासी किताबें आती हैं। TGT PGT या LT ग्रेड जो भी तैयारी करना चाहते हैं उसकी पहले PYQ किताब लेके फिर इसके बाद किसी का बैच लेके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। PYQ जब हमारे पास रहेगा तो फिर हम उस पर क्वेश्चन देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं या नहीं। और वैसे पिछले वीडियो में मैंने बता भी दिया है कि अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है तो आप किन किन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। आपको जहाँ भी अच्छा लगे, जिस भी टीचर से पढ़ने का तरीका सही लगे, आप उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी कंप्लीट तैयारी अच्छे से करिए। तो बस हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम ज़ीरो हैं या हम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी बहुत समय है। अगर एग्ज़ाम होना होगा तो लगभग नवंबर से पहले तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 3-4 महीने में एक कंप्लीट तैयारी अच्छे से आराम से हो जाएगी। तो बस पढ़ना शुरू करिए और अच्छे से तैयारी करिए।